चलिए शुरुआत करते हैं आज की इस वीडियो की। और आज हम डिस्कस करेंगे ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस एक्सरसाइज 3.3 के क्वेश्चन नंबर 6 से लेकर क्वेश्चन नंबर 10 तक। तो शुरुआत करते हैं, देखते हैं अपना पहले ही सवाल क्या कह रहा है। क्वेश्चन नंबर 6 हमारी नजरों के सामने ये रहा और यहां कहा गया कि cos ऑफ π/4 माइनस एक्स कॉस ऑफ π/4 माइनस वाई माइनस साइन ऑफ π/4 माइनस एक्स साइन ऑफ π/4 माइनस वाई बराबर होगा साइन ऑफ एक्स प्लस वाई के। अब अगर आप इसे ध्यान से देखते हो, सबसे पहले मैं आपको एक बड़ी शानदार सी आइडेंटिटी बताता हूं। एक बड़ी शानदार सी आइडेंटिटी है कॉस ऑफ ए माइनस बी। पहले कॉस ऑफ ए प्लस बी। कॉस ऑफ ए प्लस बी क्या होता है भाई? कॉस ए कॉस बी माइनस साइन ए साइन बी। यह आइडेंटिटी होती है कॉस ऑफ ए प्लस बी की। कॉस ए कॉस बी माइनस साइन ए साइन बी। अब आप इसे ध्यान से देखिए क्या लिखा हुआ है। ये वाला एंगल और ये वाला एंगल दोनों सेम है, तो आप दोनों ही एंगल्स को ए मान लीजिए। ये वाला एंगल और ये एंगल, ये बेटा जी दोनों सेम है, आप इसे बी मान लीजिए। तो ये लिखा हुआ है, अब जरा ध्यान से पढ़िए, कॉस ए कॉस बी माइनस साइन ए साइन बी। और कॉस ए कॉस बी माइनस साइन ए साइन बी किसकी आइडेंटिटी है बेटा? कॉस ऑफ इसकी जगह डायरेक्टली आप लेफ्ट हैंड साइड की जगह डायरेक्टली क्या लिख सकते हैं? कॉस ऑफ ए प्लस बी। ए क्या है बेटा? π/4 माइनस एक्स प्लस बी क्या है बेटा? π/4 माइनस वाई। तो ये हो जाएगा कॉस ऑफ 45 प्लस 45 कितना हो जाएगा? 90। इन दोनों में से नेगेटिव कॉमन लेकर लिखो तो ये हो जाएगा एक्स प्लस वाई। और हम सब जानते हैं कॉस 90 माइनस थीटा साइन थीटा होता है। सर कैसे? जरा देखिएगा, कॉस 90 माइनस थीटा 90 इंटू 1 माइनस थीटा। तो कौन सा क्वाड्रेंट है? 90 इंटू 1 माइनस थीटा। कौन सा क्वाड्रेंट है? फर्स्ट में कॉस क्या सभी लोग कैसे होते हैं? पॉजिटिव। मल्टीपल ऑड है तो कॉस विल इंटरचेंज विद साइन और थीटा विल रिमेन थीटा। तो कॉस 90 माइनस थीटा क्या हो जाएगा? साइन थीटा। अगर आपको उसे विस्तार से डिटेल में जानना है तो जो एक्सरसाइज 3.1 की वीडियो हमारी है उसे आप देखिएगा, वहां से आपको मैंने इसे पूरा अच्छे ढंग से इसके सारे प्रोसीजर समझाए हैं। तो cos 90 माइनस थीटा साइन थीटा हो जाएगा। तो cos 90 माइनस थीटा, तो ओवर एयर दिस इज थीटा, ये हो जाएगा साइन थीटा यानी साइन ऑफ एक्स प्लस वाई। और आपका आंसर आ जाएगा। तो सर क्या हमें कुछ और बताने की लिखने की जरूरत नहीं, आप बस आप ये वाला फॉर्मूला लिख दीजिएगा तो थिंग्स विल बी मोर देन सफिशिएंट। चलिए अगला सवाल देखते हैं। तो अगला सवाल कह रहा है कि tan ऑफ π/4 प्लस एक्स अपॉन tan ऑफ π/4 माइनस एक्स को प्रूव करना है इसके बराबर। देखिए सबसे पहले इसमें दो आइडेंटिटीज यूज होंगी, उनका जरा थोड़ा सा ज्ञान आपको होना चाहिए। एक तो tan ऑफ a प्लस बी की और एक tan ऑफ a माइनस बी की। ये दोनों आइडेंटिटीज का ज्ञान आपको शानदार ढंग से होना चाहिए। tan ऑफ a प्लस बी होता है बेटा जी tan a प्लस tan b अपॉन 1 माइनस tan a tan b। अच्छा यहां पर tan ऑफ a माइनस बी क्या होता है? tan a प्लस प्लस माइनस 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 प्लस tan a माइनस tan b अपॉन 1 प्लस tan a tan b। ये बेटा जी कुछ इस ढंग से हो जाएगा, ठीक है। अब आप ऊपर वाली आइडेंटिटी को खोलिएगा tan ऑफ a प्लस बी की मदद से, तो ये हो जाएगा भाई, आप मान लेना कि ये आपका a है और ये आपका b है। आप ऐसा मान लें तो लिखा हुआ है ना tan ऑफ a प्लस बी, तो ये हो जाएगा बेटा जी आपका tan a प्लस tan b अपॉन 1 माइनस tan a tan b डिवाइडेड बाय अब नीचे क्या आने वाला है बेटा जी? डिवाइडेड बाय नीचे आने वाला है tan ऑफ a माइनस बी, और tan ऑफ a माइनस बी क्या हो जाएगा बेटा जी? tan a माइनस tan b अपॉन 1 प्लस tan a tan b। अच्छा हम सब लोग इस बात को जानते और मानते हैं कि tan 45 1 होता, तो tan 45 अगर 1 है तो 1 इंटू tan x से हो जाएगा। tan 45 अगर 1 है तो 1 इंटू tan x से हो जाएगा, ठीक है। तो ये आपको ध्यान से अगर आप देखें तो ये लिखा हुआ है, ये 1 है, तो बेटा जी ये लिखा हुआ है 1 प्लस tan x अपॉन 1 माइनस tan x होल डिवाइडेड बाय, बेटा जी ध्यान से ये लिखा हुआ है 1 माइनस tan x
और ये लिखा हुआ है बेटा जी 1 प्लस टेन एक्स। और हर बच्चा इस बात को जानता है कि ये सबसे ऊपर और ये यहां पर जाएगा, तो ये हो जाएगा 1 प्लस टेन एक्स। 1 प्लस टेन एक्स के पास जाएगा तो ये हो जाएगा बेटा जी 1 प्लस टेन एक्स का होल स्क्वायर, और ये नीचे हो जाएगा 1 माइनस टेन एक्स और 1 माइनस टेन एक्स 1 माइनस टेन एक्स का होल स्क्वायर। और जब आपको पता हो कि ए स्क्वायर है और बी स्क्वायर है तो हम उसे लिख सकते हैं ए बाई बी का होल स्क्वायर। यही रीजन है कि मैं इसे लिख पाऊंगा 1 प्लस टेन एक्स अपॉन 1 माइनस टेन एक्स का होल स्क्वायर, 1 प्लस टेन एक्स अपॉन 1 माइनस टेन एक्स का होल स्क्वायर। तो ये फॉर्मूले अगर आपको पता होंगे तो ये तो बहुत चिंदी सवाल है, इन्हें करने में आपको ज्यादा वक्त नहीं लगने वाला। अगला सवाल क्या कहता है? क्वेश्चन नंबर 8 कहता है कि आपको यह बताना है कि ये कॉट स्क्वायर एक्स के बराबर है। देखिए पहली बात लिखी हुई है कॉस ऑफ पाई प्लस एक्स, कॉस ऑफ पाई प्लस एक्स, पाई बोले तो 180, 180 बोले तो 90 इंटू 2 प्लस एक्स। तो cos 180 प्लस एक्स क्या हो जाएगा? वो हो जाएगा माइनस का cos x। कैसे हो जाएगा देखिएगा, कौन सा क्वाड्रेंट है? 90 इंटू 2 प्लस एक्स। थर्ड क्वाड्रेंट में cos माइनस का होता है, इवन मल्टीपल है, cos विल रिमेन cos, तो आ जाएगा माइनस का cos x। तो ये तो आएगा बेटा जी माइनस का cos x। अच्छा cos माइनस एक्स तो cos x ही होता है, cos माइनस थीटा और sec माइनस थीटा वापस से cos थीटा और sec थीटा ही होते हैं। ठीक है जी। ये लिखा हुआ है sin 180 माइनस एक्स। देखिए sin 180 माइनस एक्स वापस से sin x ही हो जाएगा, क्योंकि ध्यान से इधर देखिएगा sin 180 माइनस एक्स, तो 90 इंटू 2 माइनस एक्स कौन सा क्वाड्रेंट है? सेकंड में साइन कैसा होता है? पॉजिटिव। इवन मल्टीपल होने के कारण साइन विल रिमेन साइन, तो ये हो जाएगा वापस से बेटा जी साइन एक्स। तो साइन 180 माइनस एक्स वापस से बेटा साइन एक्स हो जाएगा। अच्छा cos 90 प्लस एक्स जो है वो माइनस का साइन एक्स हो जाएगा, वो भी कैसे? ये देखिएगा cos 90 प्लस एक्स, तो 90 इंटू 1 प्लस एक्स, तो cos 90 इंटू 1 प्लस एक्स कौन सा क्वाड्रेंट है? सेकंड में cos कैसा है? नेगेटिव का। ऑड मल्टीपल है तो cos इंटरचेंज हो जाएगा, साइन में तो आ जाएगा बेटा माइनस का साइन एक्स। तो माइनस का साइन एक्स आएगा तो माइनस बाहर छोड़ दीजिए, यहां साइन एक्स लिख दीजिएगा। नेगेटिव से नेगेटिव चला जाएगा और बेटा जी ऊपर हो जाएगा, नेगेटिव से नेगेटिव चला जाएगा बेटा जी ऊपर, cos x इंटू cos x हो जाएगा cos स्क्वायर एक्स, साइन x इंटू साइन एक्स हो जाएगा साइन स्क्वायर एक्स, और हम सब जानते हैं cos स्क्वायर एक्स बाई साइन स्क्वायर एक्स होता है बेटा जी cot स्क्वायर एक्स। और आप देख सकते हैं बात जो है वो मैच कर जाएगी। इस पे कमांड बनाने के लिए मैं एक बार फिर रिपीट कर देता हूं आपको, जो एक्सरसाइज 3.1 की वीडियो है उसमें मैंने इन चीजों को बहुत ज्यादा डिटेल में बताया। अगला सवाल क्या कहता है चलिए देखते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन ये कहता है जी, ये प्रूफ करिए कि ये 1 के बराबर आएगा। और अब आपको ये सब चीजें डायरेक्टली करनी आनी चाहिए। लिखा हुआ है cos पाई बाई 2 होता है 90 इंटू 3 270, ये लिखा हुआ है cos 270 प्लस एक्स, ये लिखा हुआ है cos 360 प्लस एक्स। ठीक है बेटा जी। अच्छा इस ब्रैकेट के अंदर ये क्या लिखा हुआ है? cot 270 माइनस एक्स प्लस cot 360 प्लस एक्स। तो बेटा जी cos 270 प्लस एक्स, 270 प्लस एक्स कौन सा क्वाड्रेंट है? फोर्थ में cos कैसा होता है? पॉजिटिव। 90 का कैसा मल्टीपल है? ऑड। 90 इंटू 3 है ना, तो ऑड मल्टीपल है, तो cos विल इंटरचेंज विद साइन, तो ये हो जाएगा प्लस का साइन एक्स। cos 360 प्लस एक्स, बेटा cos 360 प्लस एक्स फर्स्ट क्वाड्रेंट है और 90 का इवन मल्टीपल है, तो ये वापस से cos x ही हो जाएगा। अच्छा अंदर क्या लिखा हुआ है? cot 270 माइनस एक्स, cot 270 माइनस एक्स, 270 माइनस एक्स कौन सा क्वाड्रेंट है? थर्ड। थर्ड में cot कैसा होता है? पॉजिटिव, इसलिए पॉजिटिव आएगा। और 90 का ऑड मल्टीपल इसलिए tan हो जाएगा, तो ये हो जाएगा प्लस का tan x, तो यहां पर बेटा जी tan x आ जाएगा प्लस cot 360 प्लस एक्स वापस से cot x हो जाएगा बेटा, क्योंकि फर्स्ट क्वाड्रेंट है और 90 का ऑड मल्टीपल, इवन मल्टीपल है 90 इंटू 4 है, तो ये हमारा आ जाएगा sin x इंटू cos x। फर्दर सॉल्व करने के लिए हमें इसे भी sin cos में लिख लेना चाहिए, तो ये हो जाएगा हमारा tan x को हम लिख सकते हैं sin x बाई cos x। ये यहां से जरूरी स्टेप है, इसका रंग बदल लेना चाहिए हमें। ये हो जाएगा बेटा जी sin x बाई cos x और ये हो जाएगा जी बेटा जी cos x बाई sin x। तो अंदर जब आप एलसीएम लेंगे तो बाहर तो बेटा जी पड़ा ही है sin x इंटू cos x, ये हो जाएगा sin स्क्वायर x प्लस cos स्क्वायर x डिवाइडेड बाय एलसीएम लिया तो दोनों का प्रोडक्ट आएगा sin x इंटू cos x। और बेटा जी ये और ये कैंसिल आउट हो जाएगा और sin स्क्वायर x प्लस cos स्क्वायर x किसके बराबर हो जाएगा? 1 के, और ये 1 के बराबर प्रूफ हो जाएगा।
तो मैं उम्मीद कर रहा हूं ये क्वेश्चन भी आपको अच्छे वाले ढंग से समझ में आया होगा। तो अपना क्वेश्चन नंबर 10 देखते हैं। अभी मैंने आपसे जिक्र किया था कि कॉस की एक आइडेंटिटी होती है कॉस ऑफ ए माइनस बी, वो होती है कॉस ए, या ऐसे लिखते हैं कॉस ऑफ एक्स माइनस वाई लिख लेते हैं क्योंकि ए और बी तो यहां यूज है। कॉस ऑफ एक्स माइनस वाई हो जाएगा कॉस एक्स कॉस वाई प्लस साइन एक्स साइन वाई, ऐसी होती है। अब अगर आप ध्यान से इस क्वेश्चन को पढ़ेंगे बेटा तो ये लिखा हुआ है, ध्यान से अगर आप पढ़ेंगे तो ये लिखा हुआ है कॉस एक्स, आप इस वाले एंगल को एक्स मान लें, तो n प्लस 1 इंटू ए को आपने x माना है, तो n प्लस 1 इंटू ए को आप x मानेंगे, तो भैया जी ये आपका हो जाएगा x। तो ये लिखा हुआ है cos x, अच्छा n प्लस 2 टाइम्स ऑफ ए को आप मान लें y, ये वाला एंगल आपका y है, तो बेटा जी ये लिखा हुआ है cos x cos y। ध्यान से देखो ये लिखा हुआ है cos x cos y। ठीक, चलो एक काम करते हैं आपके लिए, खास आपके लिए काम करते हैं, उस वाली टर्म को पहले लिख लेते हैं। कॉस ऑफ, मैं LHS लेके चलाऊं, और कॉस ऑफ n प्लस 1 इंटू ए और कॉस ऑफ n प्लस 2 इंटू ए को लिख लेते हैं पहले, प्लस इस वाली बात को लिख लेते हैं बाद में, जिससे कि आपको और आसानी हो जाए। n प्लस 1 इंटू ए और साइन ऑफ n प्लस 2 इंटू ए, तो ये लिखा हुआ है, ध्यान से देखिएगा, cos x cos y प्लस sin x sin y। एकदम फोटो खींच रही है cos x cos y प्लस sin x sin y, तो क्या हो जाएगा cos ऑफ x, x क्या है, ये है na प्लस ए, मल्टीप्लाई करके लिख दो na प्लस ए, तो ये हो जाएगा आपका cos x माइनस y, y क्या है na प्लस 2a। बेटा जी जब इसमें से सब्ट्रैक्ट होगा तो ये हो जाएगा na और na तो कैंसिल आउट हो जाएंगे, और a में से निकलेगा 2a, तो क्या बचेगा बेटा माइनस a, और cos माइनस a या cos माइनस थीटा वापस से cos थीटा होता है, तो ये वापस से आपका cos a के बराबर हो जाएगा। तो मैं उम्मीद करता हूं ये सभी क्वेश्चंस आपको समझ में आए होंगे और आप लगातार प्रैक्टिस करते रहिए।